बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, उज़्मा खान और आमना उस्मान तनाज़ुर के हवाले से मामला जो है वो उसमें थोड़ी तख़फ़ीफ़ तो ज़रूर आई है, लेकिन वो मसला और मामला अभी हतमी नतीजे तक और मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा। चुनांचे चंद हक़ाइक़ मेरे सामने आए हैं तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूं। पहले हकीकत ये कि उस्मान और उज़्मा खान का जो ताल्लुक़ है वो 2 साल तक रहा है और उस्मान उज़्मा खान के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो मसला जो है वो बन नहीं सका और उज़्मा खान ने उनको मना कर दिया या जो भी है, लेकिन बहरहाल 2 साल तक इनका ताल्लुक़ रहा है। और बाज़ ज़राए के मुताबिक ये जो दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उस्मान और उज़्मा खान के दरमियान, ये दुबई से शुरू होता है। और इसके अलावा आमना उस्मान ने 2 साल कबल भी इसी तरह रिटेलिएट किया था। 2 साल कबल भी उन्होंने ऐसे ही एक इक़दाम उठाया था जब यही फैमिली यानी उज़्मा खान और हुमा खान किसी और मकाम पे लाहौर में मुकीम थे, तो आमना उस्मान ने उनके घर को बाज़ ज़राए के मुताबिक कि आग भी लगा दी थी, लेकिन उस वक्त कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ये मामला इस कदर हाईलाइट भी नहीं हुआ था। तो दैट मीन्स कि ये मसला जो है वो 2 सालों से तसलसल के साथ चल रहा है। उस्मान खान ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम शादी करना चाह रहे थे, लेकिन उस्मान खान ने जो है वो इन डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। उसके बावजूद भी वो जो है मुझे मैसेजेस करते रहे, फ़ोन कॉल्स वगैरह वगैरह वो करते रहे। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, लेटेस्ट डेवलपमेंट कि मलिक रियाज साहब की जो ज़राए के मुताबिक जो ख़बरें चल रही हैं, दोनों बेटियां बैरून मुल्क चली गई हैं और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि शायद चंद दिनों में जो है वो उज़्मा खान भी दुबई प्रवास कर जाएंगी सेटलमेंट के बाद। इस तरह की ख़बरें भी आ रही हैं। और नाज़रीन, इस हवाले से जब ये मसला ज़ाहिर है चांद रात का है, ईद वाली रात का, तो उस वक्त ज़ाहिर FIR आज दर्ज हुई है। तो उसके हवाले से जब हमने बात की तो उसमें ये मालूम हुआ कि पहले तो IG पंजाब को इस वाक़े का इल्म था, लेकिन वो खामोश रहे। फिर IG पंजाब को जो है ये मुतासरा फरीक की तरफ के वकला की तरफ से एक दरख्वास्त दायर होती है, और दरख्वास्त जब दायर होती है तो उसके बाद वकला वगैरह उनको फ़ोन भी करते हैं, तो ये मामला भेज देते हैं, रेफ़र कर देते हैं SP के पास, SSP के पास वो भेज देते हैं। तो SP ने क्या किया कि इस मामले को मज़ीद टूल देने के लिए उन्होंने एक तफ्तीशी अफसर इसका मुकर्रर कर दिया, क्योंकि FIR दर्ज करने से पहले तफ्तीशी अफसर जो है वो मुकर्रर किया जाता है कि वो तफ्तीश करके उसके मुताबिक फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएं। तो पता चला कि SP ने जिन तफ्तीशी अफसर के पास ये केस रेफ़र किया है, मार्क करके रेफ़र किया है, वो 10 दिनों की छुट्टियों पे है। चुनांचे ये ख़बरें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं। जब ये ख़बरें बाहर निकली और सोशल मीडिया पर डिस्कस होना शुरू हुई तो तब पुलिस को एहसास हुआ कि अब तो मामला जो है मज़ीद ख़राब होने जा रहा है। तो उन्होंने मलिक रियाज साहब से भी रब्ता किया ज़राए के मुताबिक, और रब्ता करके उनसे डिस्कस किया कि मसला ख़राब हो रहा है और हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद मतलब है मुज़ाकरात करके, बात करके, मुसालहत से, जिस तरह भी है उन्होंने FIR दर्ज कर दी। खैर, ये एक पॉजिटिव और हौसला अफजा बात है कि जितने भी जो भी वो आप कहें, लेकिन इस बार आपको नज़र आया कि FIR दर्ज ज़रूर हुई है। एक तो ये पुलिस के हवाले से मैंने बात करनी थी कि वो पुलिस ने ज़ाहिर शुरू में वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा चंद बातें और ऐसी भी हैं कि उज़्मा खान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि इस कदर मालियत के फ़लाँ चीज़ें, रोलेक्स और डायमंड की रिंग और फ़लाँ ये चीज़ें मुझसे वो उठा के ले गए, तो ये बात ज़ाहिर है बईद कयास है, ये बात नहीं मानी जा सकती कि अगर वो मलिक रियाज साहब की बेटियाँ हैं तो वो इस तरह का इक़दाम कर सकते हैं। उनके लिए मेरे ख्याल में तो करोड़ों और अरबों भी कोई मायने नहीं रखते। तो इस तरह की गलत बयानी भी खैर ये सामने आ जाती है इस किस्म के केसेस में, लेकिन बहरहाल ये भी एक फैक्ट है। और इसके अलावा जो आमना उस्मान है, उन्होंने ये कहा कि ये मेरे शोहर का दूसरा घर है और मैं अपने ही शोहर के दूसरे घर पे गई हूँ, और मतलब उनका मकसद ये था कि वो उज़्मा खान वहाँ पे रह रही थी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ना उज़्मा खान के नाम पे है ना उस्मान के नाम पे है, बल्कि ये जो थर्ड पार्टी है, अब वो कहते हैं, वो कहा जाता है कि उज़्मा खान के करीबी जो दोस्त हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप है उनके साथ या जो भी है,
बाबर नसीम उनका नाम है, तो ये घर उनके नाम पे है, तो ये दावा भी उनका बिल्कुल ठीक नहीं है कि ये मेरे शोहर के नाम पे है। और इसके अलावा आमना उस्मान ने हसन नियाज़ी जो इमरान खान साहब के भांजे हैं उन पे भी इल्ज़ाम लगाया है कि उज़्मा खान के साथ उनके ताल्लुकात हैं। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि हसन नियाज़ी की मुलाकात इस वाक़े के बाद ही उज़्मा खान के साथ हो जाती है, और उससे पहले 2 साल पहले उनकी बहन हुमा खान से मुलाकात हुई थी। ये भी एक फैक्ट है। और लेकिन अगर ये बात उनकी तस्लीम कर भी ली जाए, कर भी लेते हैं हम कि ये आमना उस्मान के बकौल कि उनके शोहर का दूसरा घर है उस्मान का, तो उसके बावजूद भी ये कोई जस्टिफिकेशन, ये कोई जवाज़ उनको नहीं मिल सकता। खैर, और दूसरी बात यह है कि वो उज़्मा खान ने यह भी कहा कि एहतिकाफ़ के मैं एहतिकाफ़ का माहौल था और एहतिकाफ़ पे बैठी थी, अचानक लोग वगैरह आए। तो पहली बात तो यह है कि ये तो लेट इन्वेस्टिगेशन जब फाइनल होंगी, लेकिन अगर उन्होंने गलत बयानी की भी है उज़्मा खान ने, तो ज़ाहिर है वो अल्लाह पाक और उनसे ज़रूर ये बात पुरस होगी। ये इस किस्म के मामला हैं कि एहतिकाफ़ पे वो बैठी थी या नहीं बैठी थी, किस किस्म का माहौल था वहाँ पे, किस किस्म का माहौल नहीं था। ये तमाम तर बातें जो हैं ये क़तन किसी को कोई जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते, ना ही जस्टिफिकेशन फ़राहम की जा सकती है कि आप जो है ना कोई जत्थे लेकर और जत्थों के साथ आप उस घर पे जो है हमला आवर हो जाएं और आपका जो दिल करे, हत्ता कि ये अल्फाज इस्तेमाल करना, ठीक है, आमना उस्मान का अपने घाट से कि आप इनको हाथ लगाएं, आप इनको हाथ लगाएं और उनके साथ जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं कि आप उनके साथ सो जाएं या इस तरह के अल्फाज, आई एम सॉरी, ठीक है। तो इस किस्म के अल्फाज एक खातून का दूसरी खातून के बारे में इस्तेमाल करना, तो ये अल्फाज उनकी रऊनत, उनके तकब्बुर को वाज़े तौर पे ज़ाहिर करता है कि आप मतलब एक खातूनों के ये इस कदर आपकी दुश्मनी, जो भी इख्तिलाफ़ात हैं, जो भी बातें हैं, अगर आपका शोहर उसमें इंटरेस्टेड था तो आपको पहले अपने शोहर को लगाम डालनी चाहिए थी। और फिर दूसरी बात यह है कि आप लोगों के पास किस चीज़ की कमी है, आप मुझे बताइए। इनके जो वालिद हैं मलक रियाज साहब, ये मामला किसी और तरीके से क्या हल नहीं कर सकते थे? क्या ये ज़रूरी था कि इस तरह रियासती इदारों की और आवाम के सामने इस कदर बैड प्रेसिडेंट सेट किया जाता? आप वकील ख़रीद सकते हैं, आपके वालिद के पास इतनी दौलत है, इतनी पावर है कि आप वकील भी ख़रीद सकते हैं, आप जज ख़रीद सकते हैं, आप पूरे पाकिस्तानी मीडिया को ख़रीद सकते हैं जिस पे कोई एक लफ्ज़ भी कोई बात नहीं कर रहा। आप कलम ख़रीद सकते हैं इन पाकिस्तानी मीडिया के लिखारियों का, इनका कलम ख़रीद सकते हैं, कलम की स्याही ख़रीद सकते हैं और इनके कलम की हुर्मत ख़रीद सकते हैं, इनके ज़मीर ख़रीद सकते हैं, इनकी सोच ख़रीद सकते हैं, इनकी फ़िक्र ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान के 85 न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल्स हैं वो ख़रीद सकते हैं, तमाम अखबारात ख़रीद सकते हैं, आप चरिंद परिंद ख़रीद सकते हैं, ठीक है। आपके बारे में ये तासुर है, आप जज ख़रीद सकते हैं, आप वकील ख़रीद सकते हैं, आप फैसले ख़रीद सकते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं भाई। आपको पावर दी गई और खुली छूट दी गई है, तो जब आप तमाम तर ये चीज़ें कर सकते हैं तो उसके लिए ये रास्ता इख्तियार करना कतन ज़रूरी नहीं था कि जिस वाक़े को देख कर लोग जो है वो एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो, एहसास कमतरी का शिकार हों, और लोगों के सामने जब इस किस्म के मनाज़र आए तो वो यानी कि उनका रियासती इदारों पर से एतबार उठ जाए। कई रास्ते थे इनके पास ये मसला हल करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये मसला उस तरीके से हल नहीं किया। और नाज़रीन, इसके अलावा ये भी कि कल भी आप लोग भी देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ये मालूमात इस तरह थी कि मैंने समझा कि आप लोगों के सामने एक फेयर ओपिनियन जो है वो सामने रख दी जाए, क्योंकि मेरे किसी फ़रीक़ैन के साथ जो है ना, किसी के साथ ना कंटेक्ट है, ना कोई ज़ाती मनफ़ियत है, ना ही ज़ाती मफाद का हुसूल मेरे लिए मुमकिन है, और ना ही मैं इन चीज़ों में कभी पढ़ता हूँ। लेकिन कल से जो है दबे दबे अल्फाज में चंद सहाफ़ी जो हैं वो ट्वीट करते हैं कि जी हमने फ़लाँ 10 साल पहले भी मलक रियाज पे बात की थी, 15 साल पहले भी मलक रियाज पे बात की थी, 20 साल पहले भी मलक रियाज पे बात की थी, ठीक है। हालांकि वो आप लोगों को याद होगा कि एक दफ़ा लिस्टें छप चुकी थी, पूरे की पूरी लिस्टें 40-50 सहाफ़ियों की, कि मलक रियाज ने किसको शादी के मौके पर कितने कितने प्लाट्स तहफ़ में दिए, किसको शादी के बगैर यानी कि कितने तहफ़ दिए और कितने लिफाफे दिए, वो पूरी एक लिस्ट छपी थी और आप लोगों के सामने है। और आप लोगों के सामने ये भी है कि कैसे उनके प्लांटेड इंटरव्यूज़ होते रहे, कैसे उनके साथ डिस्कस किया जाता रहा कि आपको जो है ना ये सवाल हम करेंगे, आपने इस तरह जवाब दिया, और मलक रियाज साहब आराम के साथ बैठ के ना वो उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और बड़े मज़े से जो है ना ये सारा मंज़र वो एंजॉय कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया ने
जैसे कि मैंने कहा कि पुलिस को जब पता चला कि ख़बरें बाहर निकल रही हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उन्होंने FIR दर्ज कर दी। तो सोशल मीडिया ने वाकई इस मुश्किल हालात में साबित किया है कि जो आज के दौर में लोग ज़्यादातर इन्हिसार करते हैं वो सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा करते हैं, और आने वाला वक्त जो है वो सोशल मीडिया का ही है इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस पर मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।